बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअम्मा अर्बाअतुन व इश्रून फ़इन्नहा तऊलु इला सबअतिन व इश्रीन औलन वाहिदन कमा फिल मसअलतिल मिंबरियति व हिय इमरातुन व बिनतानि व अबवानि व ला युज़ादु अला हाज़ा। तर्जमा। और बहरहाल 24 तो इसका औल सिर्फ एक 27 तक आता है, जैसा कि मसअले मिंबरिया में है, और वो एक बीवी, दो बेटी, माँ और बाप हो, और इस 27 पर ज़्यादा यानी इजाफा नहीं होता। देखिए, औल का बयान चल रहा है और 24 का औल कितना आता है आज के सबक में यही बयान किया जा रहा है। साहिब किताब फरमाते हैं कि 24 का औल इंदल जुमहूर सिर्फ एक ही आता है और वो है 27, जैसा कि मसअले मिंबरिया में 24 का औल 27 तक आया है। ये मसअले मिंबरिया क्या है तो आप देखिए अपने ब्लैक बोर्ड में। वला युज़ादु अला हाज़ा इबारत का मतलब ये है कि 24 का औल सिर्फ 27 आता है, 27 पर इजाफा नहीं होता, यानी इससे ज़्यादा नहीं आता। अब आप ब्लैक बोर्ड में समझिए, मैयत है और मैयत का नाम ज़ैद है, वारिसीन में बीवी है, दो बेटी है और बाप है, फिर माँ है। यही मसअले मिंबरिया किताब में भी मज़कूर है। इमरातुन एक बीवी है, बिनतानी दो बेटी है, व अबवानी माँ और बाप हैं, जिसको मैंने बाप और माँ करके अलग से लिखा है। अब मसले को मैंने बीवी को उसका सुमुन दे दिया, और दो बेटी है सुलुसान मिलेगा, बाप है सुदुस मिलेगा, माँ है सुदुस मिलेगा। मसले की तखरीज 24 से हुई है। मसले की तखरीज 24 से क्यों हुई है भाई? वो इसलिए हुई है कि जब बीवी के साथ कोई भी औलाद हो तो बीवी को सुमुन मिलेगा, और फिर यहाँ पर सुमुन का इख्तिलात सुलुसान से सुदुस से हुआ है, इस वजह से मसअला 24 से बना है। तो 24 का सुमुन कितना आता है? 3 आता है, वो बीवी को दे दिया गया। आप पहाड़ा चलाएंगे तो भी समझ में आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 3 मरतबा में सुमुन 24 के बराबर को पहुँच रहा है, लिहाजा बीवी का सुमुन 24 में वो 3 मिला। सुलुसान 24 का 16 दो बेटी को दे दिया गया। सुदुस 24 का 4 होता है, बाप को दे दिया गया। सुदुस माँ का 16 में 24 में 4 होता है, वो दे दिया गया। अब एक बार आप कुल आदत देखिए तो कि सुलुसान 16 और फिर एक सुदुस 4 है, 16 और 4 कितने हुए? 20। फिर एक सुदुस माँ का और है, वहाँ 4 है, 20 और 4 कितने हुए? 24। फिर सुमुन 3 है, तो सुमुन जो 3 है, 24 और 3 कितने हुए? 27। मसले की तखरीज कितने से हुई है? 24 से। अब हम जब कुल अदद तखरीज को गिनते हैं, अदद तखरीज नहीं बल्कि अदद सिहाम से, तखरीज से जो आदद मिला है उसको जब हम गिनते हैं तो 24 से बढ़ कर के 27 हो जाता है। तो यही मतलब है कि 24 का औल 27 तक आता है, जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड के इस मिसाल में देख रहे हैं, और शायद आप समझ भी गए होंगे। अच्छा, ये बात तो यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है। मैंने 24 के ऊपर 27 लिखा और औल का निशान भी बना दिया। ये इस बात की तरफ इशारा है कि असल मसअले की तखरीज तो 24 से हुई थी, फिर औल के बाद कुल अदद तखरीज वो 27 है, इसलिए औल का निशान दे दिया गया है। उसके बाद मसअले के ऊपर मैंने जुमहूर के नज़दीक ये लफ्ज़ लिखा है। जुमहूर के नज़दीक ये लफ्ज़ मैंने क्यों लिखा है वो कल के सबक में आपको इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। एक और बात रह गई इबारत में, उसको भी समझते हैं कि कमा फिल मसअलतिल मिंबरियति, ये जो ब्लैक बोर्ड में आप मसअला देख रहे हैं, इस मसअला को मसअले मिंबरिया कहते हैं। सवाल ये है कि मुफ्ती साहब किताब में इस मसअले को जो कि आप ब्लैक बोर्ड में दिखा रहे हैं, मसअले मिंबरिया क्यों कहा गया? अगले सबक में इंशाअल्लाह इसका तफसीली जवाब आ जाएगा। आप अगले सबक का इंतज़ार कीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।